हेलो 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 एवरीवन। हेलो 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 हेलो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डे मार्केट मूव एंड एनालिसिस प्रीवियस डे मार्केट्स, और इसके हिसाब से किस हिसाब से मार्केट मूव कर सकती है मैं वो मूव आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंस लेवल भी दूंगा भाई। तो पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं क्या मूव्स हैं इसके। जो भी मैंने लेवल्स पहले दिए हुए थे उनके हिसाब से देखो मार्केट बहुत एक्ट की है। देखो मैंने कंडीशंस बताई हुई थी गाइस कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कंडीशंस बताई हुई थी गाइस। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैंने कितनी कंडीशनें बताई हुई थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा लेवल है 1833 वाला, यहाँ पे देखो कितनी मार्केट रिएक्ट किया है। यहाँ पे देखो यहाँ से गया है ऊपर, फिर यहाँ पे रिएक्ट किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे वेट किया है मार्केट। उसके बाद देखो आप फर्स्ट डे यहीं पे रिजेक्शन उसने दे के रखा था अपना। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट डे भी अगर मूवमेंट किया मार्केट ने तो यहाँ पे ओपनिंग हुई मार्केट की, ठीक है। उसके बाद फिर मूवमेंट दिया यहाँ तक मूवमेंट देने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यानी डाउन साइड कंसोलिडेशन किया इन दोनों लेवल के बीच। मैंने आपको बोला था यदि इस लेवल को निकालता है मार्केट देन यू पुट अप टारगेट यहाँ तक, और देखो यहाँ तक मार्केट आया है आपका। समझ रहे हो बात को करो, जहाँ तक मैंने लेवल्स दिए थे, और ये लेवल्स मैंने अभी नहीं बनाए, पुराने लेवल्स हैं। आप पिछली एनालिसिस वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पे देखो कंडीशन ये है कि एक मिनट गाइस, इस लेवल पे आई एम जूमिंग, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, बहुत अच्छा सपोर्ट था, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा क्रिएशन दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल देखो, हमें यहाँ पे एंटर कहाँ पे करना था अपनी ट्रेड में, हमें यहाँ पे वेट करना था एक सपोर्ट एरिया पे, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल का, ठीक है। हमें अपना व्यू बनाना होता है कि सपोर्ट पे जाए, सॉरी फॉर देट, सपोर्ट पे जाए तो मार्केट को बाई करना है हमें, और जब रेजिस्टेंस पे जाए तो सेलिंग करनी है। और वहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारी कंडीशंस क्या है और स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ है। अब देखो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक कंडीशन देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिए होंगे यहाँ पे, वो तो चलो बुक कर लिए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है गैस, उन लोगों ने यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर ली है, नहीं हुई है यहाँ पे बुकिंग। आप समझ रहे हो, यहाँ पे टारगेट बुकिंग नहीं हुई है। अगर बुकिंग होती तो यहाँ पे ऐसा कुछ मूवमेंट दिखाई देता हमें, लेकिन यहाँ पे बुकिंग नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने रिकवरी दी है, ठीक है, सीधी रिकवरी दी है सपोर्ट से, तो इन लोगों ने अपनी पोजीशन काटी है। समझ रहे हो, यहाँ पे बुकिंग तो हुई नहीं है, तो ये जो लोग जिन्होंने जहाँ पे सेलिंग की है उन लोगों ने अपनी पोजीशन काटी है, इस वजह से मार्केट ने बहुत बड़ा मूव वहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कंडीशन समझ रहे हो आप। एसएल की अगर आप, अब आप ये सोचोगे एसएल कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और उस हिसाब से ट्रेडिंग करोगे, दैट्स आप अच्छा प्रॉफिट कमा के जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कंडीशन यही है कि आपको साइकोलॉजी पे काम करना है अपनी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल गैस साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट में हमारी, ठीक है। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई, देखो लेवल्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेवल से कुछ नहीं होता है, लेवल्स से आप एक जोन फाइंड कर सकते हो, वो तो आप भी कर सकते हो। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में सोचना किस तरीके से है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। ये कंडीशन मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, ये क्या ओपन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया है, ठीक है। वहाँ पे अगर यदि आप देखो, उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस नहीं दिया था 26 को, नहीं दिया था एनालिसिस, बिकॉज कुछ काम था मुझे, ठीक है। मैंने 24 को एनालिसिस दिया था, 25 के मार्केट ने देखो जिस तरह एक्ट किया है वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से किया है। आप उस कंडीशन में यहाँ से यदि आप एंटर भी करते, बात आती है एंट्री की, तो देखो एंट्री आपको कहाँ पे करनी थी। यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ ब्रो। यहाँ पे यदि आप एंटर भी करते, यहाँ पे एंटर कर जाते, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे मार्केट आई एक्ट की, आपको एंटर नहीं करना तो मत करो आप, यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। वैसे ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम बढ़ने लग गया, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस पॉइंट है, यहाँ से वॉल्यूम एकदम तुरंत बढ़ा, सपोर्ट पे मार्केट आते, इसका इंडिकेशन ये था कि हमें देखना था वॉल्यूम में कितनी बढ़ रहा है, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्री करनी थी। एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ का लगाते आप इस लेवल का, और यहाँ से देखो यदि आप इस बड़ी कैंडल कंफर्मेशन के बाद भी यदि यहाँ पे एंटर करते, तब भी आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 34 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इसे भी मार्केट ने फिर निकाला,
समझ रहे हो, इसे भी निकाला। सपोर्ट पे एंटर करने का यही फ़ायदा है कि यदि ऊपर रेजिस्टेंस है उसे भी निकालती है तो हमारे पास बहुत बड़ी पोजीशन होती है। और लगभग यदि हमें प्राप्त होते हैं तो हमें 88 पॉइंट्स मार्केट दे के जाती, समझ रहे हो भाई। वहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ पे मान लो मैं सोचता आप निकल जाते तो ठीक है, 88 पॉइंट्स मिल जाते आपको। देखो कंडीशन वही है, साइकोलॉजी पे काम करना है आपको। यहाँ पे इतना बड़ा मूव कैसे आया, यहाँ पे इतना बड़ा मूव ऐसे आया कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था वो यहाँ पे निकले नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं दे रही। यदि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती उसके बाद मूव आता तो थोड़ा स्लो स्लो मार्केट मूव करता, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब डायरेक्शन में थोड़ा स्लो जाता। बट यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम तुरंत गया है मार्केट। इसका मतलब ये है कि ये लोग निकल नहीं पाए, इनके एसएल कटे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ इन्हें, या फिर कोई टारगेट एसएल इनके हिट हुए होंगे, या फिर इनके ट्रेलिंग एसएल हिट हुए होंगे, ठीक है। और कंडीशन वही है कि ये वाले लोग भी यहाँ पे आके देखो, इन लोगों ने जहाँ पे शॉर्ट किया था, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिखाई दे रही है मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, वो देखो यहाँ पे आके निकल चुके हैं। यहाँ पे आके कहीं आके उन्हें प्रॉफिट मिला तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस एरिया में वो निकल चुके हैं। बट ये वाले लोग नहीं निकले थे, ठीक है। इस कंडीशन में आपको इनको अपना एसएल देना पड़ा और मार्केट बहुत बड़ी एक मूवमेंट दे के गई, ठीक है। फॉर दैट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 26 मई को क्या हुआ है। 26 मई को सीधी बात है मार्केट ने ट्रेंडी मार्केट रही है और अब डायरेक्शन में सीधा हायर हाई बनाते हुए चली गई है, ठीक है। मैंने एनालिसिस दिया नहीं था तो उस वजह से मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं एनालिसिस के हिसाब से अपने पुराने एनालिसिस के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, इस जगह पर ट्रेड ली थी अर्ली एंट्री सेटअप में। यदि आप चाहो तो वो भी मैं आपको दे दूँगा, कमेंट करके बताना मुझे। यहाँ पर ट्रेड ली थी, करीब मैंने कैप्चर किए थे 86 पॉइंट के समथिंग कैप्चर किए थे। यहाँ पे मैंने यहाँ तक कैप्चर किया था 86 पॉइंट के समथिंग, हाँ यहाँ तक कैप्चर किया था, हाँ यही रेजिस्टेंस था मेरा, यहाँ तक कैप्चर किया था मैंने 86 पॉइंट, समझ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ से मैं बाहर आ गया था, फिर यहाँ से यहाँ मूवमेंट दिया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यार, इतना बहुत है यार। बैंक निफ्टी में यदि आप इतना निकाल लेते हो तो बहुत पॉइंट है, ये तो निफ्टी 50 है, यहाँ पे इतना निकल रहा है, समझ रहे हो बात को भाई। चलो अब हम एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। अब कल के लेवल आपको देते हैं, चलो फिर जल्दी से फटाफट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल्स हम ड्राइंग हटा लेते हैं वो, ठीक है। फटाफट एनालिसिस करते हैं डायरेक्ट। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं पहले तो हम अपना ये हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम वनडे से एनालिसिस करना चालू करेंगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस आप करोगे तो ये बेस्ट रहता है भाई, ठीक है। बेस्ट क्या, आपको टोटल नॉलेज निकल के आ जाती है। देखो फ़िलहाल कंडीशन ये है मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मैंने पिछला भी आपको पीछे ही बताया कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे है भाई। देखो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया हुआ है, यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया हुआ है वो कुछ लोग तो यहाँ पे निकल चुके हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। फिर यहाँ से मूवमेंट मिला है यहाँ पे, तो ये लोग यहाँ पे जाके अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, अब मूव आएगा ना, अब मूव आएगा एक, अब मूव आएगा और जिधर भी मूव आएगा ना वो एक बेस्ट मूव होगा। यदि अप डायरेक्शन के लिए मूव आता है तो मूव तो होगा, करीब 100-200 पॉइंट आपको देके जाएगा इंट्राडे में। बट यहाँ पे हमें अभी वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट तो हुआ है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कंडीशन है, आप देखो तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस प्रीवियस लेवल को इसने तोड़ा है, ब्रेकआउट तो है यहाँ पे फ़िलहाल। पर यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेना है हमको, बिकॉज वेट करना है अगले दिन का। अगर सस्टेन करती है यहाँ पे मार्केट देन आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। ये फ़िलहाल मैंने बताया आपको इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ बैंक निफ्टी वो निफ्टी 50 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गए, अब एनालिसिस की बात आती है, तो यहाँ पे हम अपने एनालिसिस करते हैं। इनको पहले हटाते हैं, सारी लेवल को काटते हैं, 1 मिनट का लेवल हटाते हैं पूरी, दोबारा से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल फ्रेश लेवल, ठीक है। ये लो गाइस, अरे भाई भाई भाई, ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे ये होता है गाइस कि डे की कैंडल का बहुत बड़ा महत्व होता है, वन डे की कैंडल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट लेवल यदि हमें आइज़ क्लोज करके भी दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट लेवल जो है हमारा वो हमें यही दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। कंडीशन यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेवल है ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। आइज़ क्लोज करके भी ये पूरी बेक लेंगे इसकी हम, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे वही ड्रॉ करते हैं। ये अपना, ठीक है। यदि हमें आंखें बंद करके भी दिखाई दे रहा है तो ये लेवल है, ठीक है गाइस। यस, अब देखो, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ये है, ये हमारा अब सपोर्ट रहेगा क्योंकि मार्केट इसके ऊपर मूव कर चुकी है। अब यदि हम देखें तो कितने पॉइंट मूव किए मार्केट, लगभग 1 मिनट का पॉइंट्स पहले पता करें, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिसाइड करेंगे। 1 मिनट। इस तरह से ही आपको एनालिसिस करना होता है, हर चीज़ की बारी की आपको जाननी होती है। लगभग 30 पॉइंट्स मूव कर चुकी है, तो 30 पॉइंट्स अभी फ़िलहाल इंडिसीजन है कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर नहीं, बट हाँ टेंशन वाली बात है नहीं, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं। और अगर डाउन साइड के लिए सपोर्ट हमारे पास है, या डाउन साइड के लिए सपोर्ट हमारे पास है तो डे लो ही रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तो फिर हम मेंटेन नहीं कर सकते। वैसे ये है फ़िलहाल रेजिस्टेंस हमारे लिए, ये टारगेट्स के लिए रहेगा, ठीक है। टारगेट्स के लिए रहेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ से देखिए, 1 मिनट गाइस, यहाँ से यदि आप देखो, अब जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, वो यहाँ पे डरने लग गए होंगे गाइस। ये एक लेवल है जो 618 का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, बेहतरीन अच्छा लेवल है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक का आपको टारगेट से मिल सकता है। 1 मिनट का अब देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी काम करेगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब बस ये रिटेलर फंसे हुए, जो रिटेलर्स हैं वो फंसे हुए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से शॉर्ट किया इन्होंने, ठीक है। शॉर्ट के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल हमें दिखाई दी, ये वाली। उसके बाद इसने मूव दे दिया, फिर दोबारा नीचे आ गया मार्केट, उसके बाद फिर मूव दे दिया, इस हायर हाई को तोड़ दिया अपने को, ठीक है। उसके बाद इस मूव में कंटिन्यू किया, ठीक है। अपने इस हाई को भी तोड़ा, यानी कि अब इन लोगों के ऐसे यहीं कहीं पे होंगे, वो ऐसे लिए मार्केट ले चुका है। अब कल अगर मूव अप डायरेक्शन का देता है तो दैट्स फिनिश, हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी ट्रेड बन सकती है यदि अप डायरेक्शन का मूव हमें देता है मार्केट, ठीक है। दिस इज़ वेरी साइकोलॉजी मार्केट की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। अब हमें फ़िलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यदि नेक्स्ट अगर सपोर्ट हम डिसाइड करें तो वो ये वाला होगा, तो यहाँ तक तो मार्केट आ नहीं सकता, बहुत पॉइंट है। गैप अप है, एक दिन में इतना ट्रैवल तो नहीं करता है, ये तो अंदाज़ा आपको होगा ही, क्योंकि वहाँ से मार्केट ये ट्रैवल करेगा गैस, तो कितना करना पड़ेगा उसे, करीब 300 पॉइंट्स करता है, पर कभी कभी इतना ट्रैवल नहीं करता है भाई मार्केट, ठीक है। फिर भी कल के लिए तो अप डायरेक्शन में ही मार्केट को जाना है, तो अप के लिए हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं गैस, वो ये है हमारे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, पिछले कहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, कहाँ से मार्केट गिरा है, तो वो ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से एक बार के लिए गिरा है, यहाँ से एक जोन है गैस जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से एक जोन है गैस, ये वाला, समझ रहे हो, इस वाले जोन तक आपको फॉलो करना है, ठीक है, मार्केट को। यहाँ तक कल मूव दे सकता है मार्केट, यहाँ से हमें अभी नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें और कुछ क्लैरिफाई मिलेगा, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम आधा मार्केट डिसाइड हो जाता है किधर जाना है, उसके बाद तो बस ऐसे ही कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी गैस कि फ़िलहाल
देखो यहाँ पे मैंने ये तो कई बार बताया कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था ट्रेवलिंग में मार्केट में, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद अभी फ़िलहाल जो मार्केट में कंडीशन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यदि हम बिहेवियर डिसाइड करें तो बेस्ट बिहेवियर है। अपने हायर हाई को भी तोड़ चुका है, एक बार न्यू ट्रेंड बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, एक कंडीशन मार्केट बना रहा है। यहाँ पे देखिए तो फ़िलहाल तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर उसने अपने ये डब्ल्यू बना के कैरेक्टर को चेंज किया गाइस, ठीक है। ये एक अच्छा रजी वो है, स्विंग है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लेवल वहीं पे ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। एक अच्छा स्विंग है। यदि डाउन साइड में मार्केट आता है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये एक अच्छा स्विंग है। यहाँ से देखिए, यहाँ एक अच्छा प्रोजेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने स्विंग को भी तोड़ दिया है मार्केट। ये एक अच्छा लेवल भी है जो स्विंग को तोड़ा है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये भी एक अच्छा लेवल है। तो हमारे ये कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं गाइस। तो ये जो हमारा पूरा जोन है, जो रेड वाला जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाला, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। डाउन साइड पे थोड़ा इसको, एक मिनट गाइस, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक मिनट गाइस, यहाँ तक के करीब। हाँ, ये जो लेवल आपके रहेंगे ये कल डिसाइड बहुत ही नॉर्मली करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, चलो यदि कल यदि सेलिंग का मार्केट बनता है देन दिस विल बी द जो राइट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको कम्प्लीटली क्रैश कर चुका है। एक मिनट गाइस, मगर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ तो वो मेरा फिबोनाची है। हाँ बोलो गाइस, 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 ये स्विंग्स हैं मार्केट के गाइस। यहाँ पे ये लेवल है गाइस, ये देखिए, जॉन, एक मिनट गाइस, मुझे चेक करने देना ये क्या कंडीशन दे रहा है मार्केट। भाई पिछली बार भी कहीं से सपोर्ट लगा, ये देखा यहाँ पे, ये कंडीशन यहाँ तक ही आया है, फिर यहाँ से गिरा है गए। ये जो जॉन है ये यहाँ तक रखो, ठीक है। उसका कंडीशन ये है, एक मिनट भाई, एक एरिया होता है गाइस, इसकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, ये एक एरिया ही होता है कि यहाँ से देखो आगे फिट, देखो फ्राइजेक्शंस मैटर करता है यार, आगे फिट। अब यहाँ पे ये है तो ये 618 का लेवल है, यहाँ से देखिए ये 618 का लेवल है। अब इस कंडीशन में गाइस, यदि आप पूरा बिहेवियर इसका चेक करो, दैट्स फिनिश यहाँ से यहाँ तक, तो 618 ये है, ठीक है, कोई कंडीशन है नहीं। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ये क्रॉस कर चुका है गाइस अपनी। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, ओके फॉर दैट, ये एक लेवल है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एक ऊपर जोन है, ये जो रेड वाला जो मैंने बनाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। इस जोन के थ्रू यदि कल मार्केट ओपन हायर ऊपर यहाँ पे कहीं होता है, यानी कि कल मार्केट ओपन कहाँ गए, यहाँ कहीं हो जाता है इस एरिया में, देन आपको वेट करना पड़ेगा गाइस कि एक प्रोजेक्शंस बनाए और ऊपर के लिए ट्रेड दे, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेड में नहीं घुस सकते,
बिकॉज मार्केट पहले से ही बहुत ज़्यादा चल चुका है। ये वहाँ पे देखो, आप टॉप पे जाके देखो, एक कैंडल भी उसने बनाई है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ये एक रिवर्सल कैंडल होती है गाइस, क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा जो भी आप कमेंट में बताएं, बट ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, आप साइकोलॉजी समझो, सेलर्स यहाँ पे ऐसा है कि यदि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी गाइस, यदि कल मार्केट गैप अप खुल जाता है तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यदि वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद यदि मार्केट डाउन साइड पे आता है तो हमें थोड़ा अवेयर रह के ट्रेड करनी है, बिकॉज क्योंकि फिर वो पुल बैक दे सकता है, ठीक है। यदि वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हैं और मार्केट डाउन साइड पे आने लगता है तो हमें एक ट्रेड बना लेनी है, जिससे कि वो उनके जो प्रॉफिट होगा वो कम होता होगा तो वो काटेंगे और उन्हें फियर रहेगा। ये साइकोलॉजी है और मार्केट डाउन साइड में अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। बट यदि कल हमें अप साइड की ट्रेड मिलती है तो हम प्राइस एक्शंस बना के तो अप साइड की ट्रेड लेंगे, बिकॉज ये लोग री एंटर करेंगे क्योंकि इतना प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद इन्हें यदि अप साइड पे जाता है मार्केट तो री एंटर करेंगे। बट हमें चेक करना है प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि अभी नहीं हुई है, ठीक है। दैट्स फिनिश। उसके बाद यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग खुल जाती है तो यहाँ पे कहीं यदि ओपन हो जाता है मार्केट, तो ये लेवल जो रहेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इस लेवल के बीच में या यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो हमें डाउन साइड की ट्रेड देखनी है। अभी रुको 1 मिनट, अभी फ़िलहाल हम 15 मिनट को एक बार एनालिसिस और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग बिहेवियर बताऊँगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये भी जो जोन है, जोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस, इस लेवल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं यदि मार्केट ओपनिंग रहती है तो देन यू विल ट्रेड ले सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस, ये एक जोन ही है पूरा। यदि आप देखना चाहो तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है भाई, यहाँ पे यदि मार्केट सस्टेन करता है, इसके नीचे आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा। आप कल वेट करो, कल का मार्केट आप कल वेट करो, यदि इस जोन से नीचे यदि निकलता है मार्केट तो एक बड़े मूव के साथ आप करीब 81 पॉइंट्स ले सकते हो। यदि अप साइड के लिए कोई प्रोजेक्शंस बना के ट्रेड देता है देन यू विल अप साइड के लिए ट्रेड ले लेना। बट कंडीशन ये है कि मार्केट पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुका है। अब वो यदि रीटेस्ट मार्केट करता है देन तभी आपको ट्रेड लेना है। यदि मार्केट यहाँ पे देखो कल ऐसा मूव देता है, यदि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। रीटेस्टिंग के बाद यदि मार्केट फिर चढ़ता है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, यहाँ पे ट्रेड बनानी है, क्योंकि यहाँ पे ये अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जब यहाँ सपोर्ट पे आपको हायर वैल्यूज़ कैंडल दिखाई देगी, यानी कि बुलिश कैंडल दिखाई देंगे, देन यू बाइंग। और अपने टारगेट्स रखने हैं। फर्स्ट टारगेट अपना यही जोन रखना है आपको, जिस जोन में मार्केट ने कवरिंग की है, करीब 30-40 पॉइंट का जोन है ये। उसके बाद सेकंड टारगेट ये रखना है। उसके बाद थर्ड यदि ऊपर निकलता है तो देन यू विल गेट लॉन्ग टाइम टारगेट, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, बस इतना ही, बाय।